दीदी। हाँ बोलो काजल। नाश्ता बन गया दीदी? हाँ बन गया नाश्ता तो। अच्छा तो दीदी मेरा नाश्ता मुझे दे दो, मैं नाश्ता करके ऑफिस चली जाती हूँ। काजल मैंने ना तुम्हारा नाश्ता नहीं बनाया। लेकिन क्यों दीदी, सबके लिए तो आप ही नाश्ता बनाते हो, फिर आज आपने मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया? मैं ना तेरी नौकरानी नहीं हूँ और ना ही मैंने तुम्हारा ठेका लेके रखा है नाश्ता बनाने का। आज से अपना नाश्ता ना अपने आप बनाओ। अरे दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने पहले से ही मेरी एक ड्यूटी लगा के रखी है, रात का खाना बनाने की। रात का खाना बना के पूरे किचन की सफाई करके बर्तन सर्तन करते सोते सोते मुझे रात का 11-12 बज जाता है दीदी। रात को 12 साढ़े 12 में मैं सोती हूँ, उसके बावजूद भी सुबह 5 बजे मैं उठती हूँ। आज ही देख लो दीदी, मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, क्योंकि रोज मुझे अपने रूम की सफाई और ऊपर की सफाई ये तो मुझे रोज ही करना पड़ता है ना। और यदि इस सब काम के बावजूद यदि मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लग गई ना तो मुझे तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो जाएगा दीदी। सारा दिन ना मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तू तो बस एक अपने रूम की सफाई कर लेती है और एक थोड़ी बहुत ऊपर की सफाई करके ऑफिस चली जाती है। बाकी सारा दिन घर का काम मैं देखूं। क्यों भाई, क्या मैं अकेली ही घर की बहू हूँ? तुम भी तो इस घर की बहू हो, इसलिए आज के बाद जितना काम मैं करती हूँ उतना ही काम तुम करोगी। रोज मेरे साथ रसोई का काम करने के बाद ही ऑफिस जाया करोगी तुम। अरे दीदी नहीं, ऐसा मत बोलिए। यदि मैं रोज आपके साथ किचन का काम करवाने लगी तो मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो जाएगा, और वैसे भी रोज काम करके मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ दीदी। मेरी शादी को पूरे 3 साल हो गए हैं और 3 सालों में मैं इतना थक गई हूँ दीदी, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। अब आप तो दीदी रोज देख ही रहे हो, रोज मैं सुबह उठ के घर का थोड़ा बहुत काम करवाने के बाद ही ऑफिस जाती हूँ, और फिर ऑफिस से आने के बाद पूरा घर का रात का खाना बनाना, किचन की सफाई, बर्तन सर्तन सारा काम मुझे ही तो करना पड़ता है दीदी। इसलिए मैं बहुत थक जाती हूँ दीदी, इसलिए ही तो सुबह सुबह मैं आपके साथ किचन में काम नहीं करवा सकती। मुझे माफ़ करना दीदी प्लीज़, और सॉरी दीदी, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं घर के और काम करूं। और वैसे भी दीदी जिस टाइम मैं ऑफिस के लिए जाती हूँ उस टाइम तक सारा काम खत्म तो हो जाता है, उसके बाद तो आप सारा दिन फ्री ही रहते हो, उसके बाद आप सारा दिन रेस्ट ही तो करती हो। मेरे पास तो रेस्ट करने का कहाँ टाइम है दीदी, मैं तो 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करती। अच्छा तो अब तुम्हें ये लगता है कि मैं सारा दिन फ्री बैठी रहती हूँ? मैं तो सारा दिन रेस्ट करती हूँ, और भी तो मेरे पास बहुत सारे काम हैं। कपड़े धोना, कपड़ों पे प्रेस करना, मम्मी जी के लिए खाना बनाना, पापा जी को खाना देना, कभी किसी को चाय चाहिए तो कभी किसी को पानी चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए तो कभी किसी को कुछ चाहिए। घर में कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई आ जाता है, पूरा दिन तो उनकी सेवा में ही बीतता है मेरा। सारा दिन इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ मैं, और उसके बावजूद बच्चों को संभालना। चलो कोई बात नहीं दीदी, यदि आपको मेरे लिए खाना नहीं बनाना तो मत बनाओ। मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ दीदी ऑफिस के लिए, अब मुझे और लेट नहीं होना। ठीक है दीदी, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मैं ऑफिस में ही कर लूंगी नाश्ता। अरे जाती है तो जा, पूरे 7 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और मुझे लगा था कि घर में देवरानी आएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन मेरे नसीब में कहाँ आराम। मेरा सारा आराम तो ये महारानी लेके जा रही है। ये तो मुझे ऐसे आंखें दिखा रही है जैसे कि पूरे की पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में लाके रख के देती है। नौकरी करती है तो क्या मेरे ऊपर एहसान करती है? अपने पैसे रखती है अपने पास, कौन से मुझे देती है? दिखा रही है मुझे आंखें। काम इसका सारा दिन मैं करूं, नाश्ता महारानी को मैं बना के दूं और पैसे रखे खुद। मम्मी जी, अरे क्या हो गया बहू, तू इतनी गुस्से में क्यों है? मम्मी जी, जब से आपकी ये पढ़ी लिखी बहू इस घर में आई है ना, तब से मेरा तो जीना हराम हो गया है। मैं तो उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अरे बहू, वो तुम्हारी देवरानी है, ऐसा तो मत बोल उसके बारे में। और वो पढ़ी लिखी नहीं, वो नौकरी वाली है बहू। ये तो मुझे भी पता है मम्मी जी, लेकिन कम से कम मेरे साथ रसोई का थोड़ा बहुत काम तो करवा के जाए। अरे बड़ी बहू, जितना छोटी बहू से होता है वो उतना काम तो करवा के जाती है तेरे साथ, बाकी रात का सारा काम तो छोटी बहू ही करती है। मम्मी जी, पूरे 7 साल हो गए हैं मेरी शादी को,
लेकिन घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन बस मम्मी जी, अब नहीं होगा मुझसे। मैंने तो सोचा था कि घर में देवरानी आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा मुझे काम से, लेकिन नहीं, मेरे लिए तो कोई आराम नहीं है। अरे आराम तो छोड़ो, उल्टा काम डबल हो गया है मेरे लिए तो। हाँ बहू, माना कि तेरे पास काम ज्यादा है, लेकिन जितना मुझसे होता है उतना काम तो मैं भी करवाती हूँ तुम्हारे साथ। और ये तो मैं भी तो बोल सकती हूँ बहू कि बहुएं आने के बाद मुझे भी आराम मिलना चाहिए। लेकिन बेटा, जैसे हालात होते हैं ना, उसके हिसाब से ढलना पड़ता है। और ऐसा तो है नहीं कि काजल बहू कोई भी काम नहीं करती है। जितना होता है थोड़ा बहुत सुबह का काम करके तो जाती है वो, और ऑफिस से आने के बाद रात का सारा काम वो ही तो करती है, और साथ साथ में ऑफिस का भी काम करती है वो। तो अब तू ही बता बहू, अब वो तेरे साथ घर का काम कैसे करवाए? ऐसे घर का तमाशा मत बना बेटा, पड़ोसी कान लगा लगा के सुनते हैं सारी बातें, घर की बेइज्जती हो रही है। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। मम्मी जी, पड़ोसी सुनते हैं ना तो सुनने दो, मुझे किसी का डर नहीं लगता। पड़ोसियों को भी तो पता है कि मेरे साथ कितना ज्यादा अन्याय हो रहा है। अब बस मम्मी जी, बहुत हुआ, और नहीं चलेगा। अब आपको न्याय करना ही पड़ेगा। इस बात का निपटारा तो आपको करना ही पड़ेगा मम्मी जी। अब मैं भी इस घर में एक भी काम नहीं करने वाली। चल कोई बात नहीं, आने दो ऑफिस से काजल को। ऑफिस से आने के बाद बात करती हूँ काजल बहू से। कोई ना कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा मुझे, ऐसे तो मेरे घर का तमाशा ही बन जाएगा। मम्मी जी, मुझे ना बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। आज मुझे ना मम्मी जी बहुत ही ज्यादा फीवर हो गया है। मुझे ना मेरी जेठानी बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है मम्मी जी। मैं ना अपनी जेठानी से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। हर समय घर के काम को लेके मुझे परेशान करती रहती है, और आपको भी पता ही है मम्मी जी, ऑफिस में मुझे कितना ज्यादा काम होता है। और आपको तो पता ही है मम्मी जी, ऑफिस से आने के बाद भी मैं घर का सारा काम करती हूँ। किचन में खाना वाना बना के रात को मुझे 11-12 बज जाते हैं सोते सोते मम्मी जी। आज सुबह नाश्ता भी नहीं बनाया दीदी ने मेरे लिए, और मुझे कहती है कि अपने लिए नाश्ता खुद बना ले। आप ही बताओ मम्मी जी, सुबह जल्दी उठ के मैं अपने रूम की सफाई करके, ऊपर की सफाई करके, ऑफिस के लिए रेडी होके, इसके बाद मैं यदि किचन में नाश्ता बनाने लग गई तो मुझे कितना ज्यादा लेट हो जाएगा मम्मी जी। फिर तो शायद मैं ऑफिस जा ही नहीं पाऊंगी। हाँ काजल बहू, मैं समझ रही हूँ तेरी बात को। हाँ तो मम्मी जी, अब इस बात का आप ही इंसाफ करो कि अब क्या करना होगा। हाँ बहू, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे भी बहुत ज्यादा दुख लगा कि आज सुबह तुम नाश्ता नहीं करके गई, लेकिन बहू तू बगैर नाश्ता करे ही क्यों चली गई? तू मुझे बोल देती, मैं बना देती तुम्हारे लिए नाश्ता। अब बहू, मुझसे जितना काम होता है घर का उतना काम तो मैं करती ही हूँ, लेकिन बस बहुत हुआ। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी भी तो हमारी बातें सुनते हैं। अब रोज रोज के इस झगड़े से मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं बहू, अब मैं तुम्हारा हल जरूर करूँगी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, बोलो मम्मी जी। बहू यहाँ बैठ। देख बहू, अब मैंने फैसला लेने का सोच ही लिया है, क्योंकि मेरी छोटी बहू भी परेशान है और मेरी बड़ी बहू भी परेशान है। बड़ी बहू, एक बात बता मुझे, जब मेरे दोनों बेटे और तुम्हारे पापा जी ये तीनों ऑफिस से घर आते हैं, तब क्या ये तीनों मिलके तुम्हें घर का काम करवाते हैं तुम्हारे साथ? मम्मी जी, वो घर के आदमी हैं। घर के आदमी बाहर काम करके आते हैं तो घर का काम क्यों करेंगे वो लोग? बाहर जाके कमा के आते हैं, फिर घर का काम थोड़ी ना करेंगे वो लोग। यही तो बड़ी बहू, यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब आदमी लोग बाहर जाके कमा के आते हैं, काम करके आते हैं, तब घर का काम औरतें संभालती हैं। और बाहर तो काजल भी कमाने जाती है, इसकी भी तो सैलरी है 70,000। तो बेटा, हम इसे घर के आदमी से कम थोड़ी ना समझेंगे। आज से काजल बहू तुम्हारे साथ घर का कोई भी काम नहीं करवाएगी, ये घर के कोई भी काम को हाथ तक नहीं लगाएगी। क्यों मम्मी जी, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। इसका तो ये मतलब हुआ मम्मी जी कि आप काजल की साइड ले रही हो। हाँ हाँ, ले रही हूँ मैं काजल की साइड, मैं इसी की साइड ले रही हूँ। लेकिन तू भी टेंशन मत ले, मैंने तुम्हारा भी हल सोच लिया है।
मुझे पता है बहू, काजल के आने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। जब घर में एक आदमी भी आ जाता है ना, तभी कितना ज्यादा काम बढ़ जाता है। तो मुझे पता है बड़ी बहू, तेरा बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है। अब देख बहू, मुझसे तो जितना बन पड़ता है उतना काम तो मैं करती ही हूँ, लेकिन तेरी सुविधा का ध्यान रखते हुए मैंने यह सोचा है, काजल बहू, तू अपनी सैलरी में से हर महीने 15,000 रुपए अपनी जेठानी को देगी। और बड़ी बहू, तुझे पहले घर खर्च कितना मिलता था? 5,000 रुपए मम्मी जी। अब 10,000 रुपए तुझे मैं दूंगी और 15,000 रुपए छोटी बहू। तो अब तुझे टोटल हर महीने पूरे 25,000 रुपए खर्चा करने के लिए मिलेगा। अब तू चाहे तो उन 25,000 रुपए को अपने पर्सनल काम में खर्च करे या फिर अपने लिए कोई काम वाली रख ले। ये अब तेरी मर्जी है। क्या मम्मी जी, 25,000? हाँ बहू। हाँ दीदी, मैं भी दे दूंगी 15,000 रुपए आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। तुम्हें पता है बड़ी बहू, यदि तुम लोग यूं ही आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो लोग मजाक बनाते हैं, पड़ोसी हंसते हैं बहू। तो इससे अच्छा है कि तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल के रहो। देख बड़ी बहू, काजल तुम्हारी छोटी बहन के जैसी है। हाँ मम्मी जी। अब ये बात तो तुझे समझनी है, तुझे इसका पूरा ध्यान रखना है। जब ये ऑफिस जाती है तो इसे नाश्ता बना के देना है, और जब ये ऑफिस के बाद घर आए तो इसे अच्छी सी चाय बना के पिलानी है, जैसे तू अपने पति, ससुर और देवर के लिए करती है। उनके ऑफिस से आने के बाद उनके लिए जैसे तू चाय नाश्ता वगैरह बनाती है, वैसी ही देखभाल तुझे काजल के लिए भी करनी है। आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी मम्मी जी। बाकी दीदी और थोड़ा बहुत काम जितना मुझसे होगा मैं आपको करवाती रहूंगी। और बड़ी बहू, तू हमेशा बोलती रहती है कि घर का काम मैं अकेली करती हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत काम तो हम भी करवाते हैं ना तुझे तेरे साथ। अरे बहू, तू तो ये सोच, जिस घर में एक इकलौती बहू हो वो किसकी आस करेगी? वो भी तो करती है ना अकेली पूरे घर का काम। किसी की सास तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगवाती है काम को। मैं तो फिर भी बहू तुम्हारा काम में हाथ बंटवाती हूँ जितना मुझसे होता है। जी मम्मी जी, मुझे माफ करना, आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी मुझसे। बहुत अच्छी बात है बहू ये तो। अब जा, छोटी बहू के लिए चाय नाश्ता कुछ बना के ले आ। बेचारी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सुबह भी बगैर नाश्ता किए ही ऑफिस गई थी, और अब भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब भी इसको फीवर है। अभी बना के लाती हूँ मम्मी जी। ठीक है, जा बहू। अब तो ठीक है ना काजल बहू? अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना? नहीं मम्मी, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, ये आपने बिल्कुल ठीक किया। अब तो निश्चिंत होके अपने ऑफिस जाना। थैंक यू मम्मी जी। अरे, इतने सारे पैसे मिलेंगे, मुझे कहाँ जरूरत है काम वाली रखने की? पहले भी तो अकेली घर का सारा काम करती थी मैं, आगे और कर लूंगी। वैसे भी थोड़ी बहुत मदद तो मम्मी जी करवाती ही है मुझे। यही पैसे बचा बचा के मैं एफडी करवा लूंगी, ताकि मुसीबत के समय काम आ सके ये पैसे। और वैसे भी काजल मेरी छोटी बहन की तरह ही तो है, सबके लिए खाना बनाती हूँ, तो उसके लिए भी खाना बना दूंगी। अब मैं फटाफट से उसके रूम में चाय नाश्ता लेके जाती हूँ उसके लिए। तो हेलो गाइस, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी? यदि आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।